नमस्कार। हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की इस कक्षा से हम कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक है कबीरदास जी की साखियाँ और शबद। तो पाठ शुरू करने से पहले एक छोटी सी दृष्टि डालते हैं कबीरदास जी के जीवन परिचय पर। तो कबीरदास जी जो थे वे हिंदी भक्तिकालीन साहित्य में निर्गुण भक्ति के उन्नायक कवियों में से एक थे। भक्तिकालीन साहित्य में कबीरदास जी का जो योगदान था वह अविस्मरणीय था। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इनकी माता एक विधवा ब्राह्मणी थी, जिन्होंने लोकलाज की शर्म से इन्हें काशी के लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया, जहां से इन्हें एक नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति, जो कि जुलाहा जाति से थे, निर्धन परिवार के थे, वे उठाकर ले गए। और उसके बाद नीरू और नीमा नामक दंपति ने ही इनका पालन पोषण किया। निर्धनतावश वे इनकी शिक्षा दीक्षा नहीं करा सके। और बाद में जब कबीरदास जी बड़े हुए तो उन्होंने कबीरदास जी ने रामानंद जी को अपना गुरु मानकर उनसे निर्गुण भक्ति की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। और साधु संगति और स्वानुभव अर्थात अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की। उनकी पत्नी का नाम लोई था। उनकी कबीरदास जी की 2 संतानें थीं, कमाल और कमाली। और 120 वर्ष की दीर्घायु प्राप्त करने के पश्चात सन 1518 ईस्वी के आसपास कबीरदास जी ने संसार का त्याग किया, अर्थात अपनी देह त्यागी। ऐसी मान्यता है कि अपने अंतिम क्षणों में कबीरदास जी मगहर चले गए थे। वो इसलिए क्योंकि मगहर के विषय में मान्यता है कि जो भी मनुष्य अपने अंतिम क्षण या अपनी देह का त्याग मगहर में करता है, अर्थात मगहर में जो मृत्यु को प्राप्त होता है, वह नरक में उसको स्थान मिलता है। लेकिन कबीरदास जी जो थे वे खुले विचारों के थे और वे इस चीज़ का खंडन करते थे। और लोगों की धारणा को हटाने के लिए उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण मगहर में जाकर बिताई। इसके बाद आता है कबीरदास जी की रचनाएं। कबीरदास जी के 3 काव्य संग्रह हैं, जिसमें पहला है बीजक, दूसरा रमैनी और तीसरा शबद। इसके अतिरिक्त कबीरदास जी की अन्य रचनाएं जो हैं वह कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी कुछ रचनाएं संग्रहित हैं। इसके बाद आता है कबीरदास जी की काव्यगत विशेषताएं। कबीरदास जी मूलतः संत थे। उनकी सभी रचनाओं में उनकी निराकार ईश्वर के प्रति उनकी आस्था, उनका विश्वास, उनकी भक्ति दृढ़तापूर्वक द्रष्टव्य होती है। कबीरदास जी उपदेश दिया करते थे। उनकी जो शैली थी वो उपदेशात्मक थी। उनका मानना था कि सच्चे प्रेम और ज्ञान से ही ईश्वर मिलते हैं। वे मूर्ति पूजा, तिलक, माला जाप, इन चीज़ों का खंडन करते थे। वे सांसारिक कर्मकांडों का खंडन करते थे। उन्होंने कई हिंदू मुस्लिम कई कर्मकांडों, कई अंधविश्वासों को वे पाखंड कहते थे और उस पाखंड का वे पुरजोर विरोध किया करते थे अपने उपदेशों में, अपनी उपदेशात्मक शैली में। उनके काव्य में नाम स्मरण और गुरु शरण की महिमा गाई गई है। उन्होंने गुरु को ईश्वर से बड़ा माना है, उच्च स्थान प्रदान किया है। उनका मानना था कि गुरु जो है वह ईश्वर से ऊंचे स्थान पर विराजमान है, गुरु ईश्वर से बड़ा होता है। कबीरदास जी सांसारिक मोह माया को किसी भी साधक की साधना के मार्ग में बाधक और साधक को पथभ्रष्ट करने वाला मानते थे। वे ढोंगी साधुओं, पाखंडी साधु और कर्मकांडों को आदि को देखकर क्रोध और घृणा से भर जाते थे और उनका विरोध किया करते थे।
अपने दोहों में, अपने पदों में वे इनका विरोध करते थे। उनकी रचनाओं में मूर्ति पूजा आदि का खंडन मिलता है। वे पाखंड में, उनके काव्य में तुम्हें पाखंड के विरोध का स्वर प्रबल दिखाई देगा। अब आते हैं कबीरदास जी की भाषा शैली में। कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता था। पंचमेल खिचड़ी, अच्छा 5 चीज़ों का मेल। अब देखिए, इनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, मराठी, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं के शब्दों का मिला जुला स्वरूप दृष्टिगत होता है। लोक भाषा के देशज शब्द भी इसमें मिलते हैं। और रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास जी की भाषा को सधुक्कड़ी कहा है। कबीरदास जी की भाषा अपने इस रूप के बाद भी हृदय के भावों को प्रकट करने में पूर्ण समर्थ थी और दूसरों के हृदय में उनकी भाषा एक अलग छाप छोड़कर जाती थी, उन्हें एक नई दिशा की ओर उन्मुख करने में समर्थ थी। वे समाज को पाखंड से उभरने की शिक्षा दिया करते थे। उनके उपदेशों में सच्चे ईश्वर की भक्ति की भावना दिखाई देती थी। एक निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति का उन्होंने अपने उपदेशों में प्रचार प्रसार किया और पाखंडों से बचने के लिए लोगों को प्रेरित किया। तो यह था कबीरदास जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे कबीरदास जी द्वारा रचित साखियाँ। तो शुरू करते हैं साखियाँ। तो पहला दोहा पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। मानसरोवर अर्थात एक पवित्र झील, सरोवर, सुभर अर्थात अच्छी तरह से भरा हुआ, जल अर्थात पानी, हंसा अर्थात हंस एक श्वेत पक्षी जो जल में विहार करता है, केली अर्थात क्रीड़ा, खेल, मुक्ता फल अर्थात मोती, मुक्ता अर्थात मुक्त होना या आज़ाद। अब उड़ी अर्थात उड़ना, उड़ी अर्थात उड़ना। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, वास्तव में कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से समाज को एक सच्चे साधक, एक सच्चे भक्त की यहाँ पर व्याख्या की है। तो सबसे पहले इसके वास्तविक अर्थ पर जाएंगे हम कि इस दोहे में कबीरदास जी ने क्या कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि जल से लबालब भरे हुए, अच्छी तरह से भरे हुए मानसरोवर में, मानसरोवर सुभर जल अर्थात पानी से अच्छी तरह से भरे हुए मानसरोवर में हंसा केली कराही, हंस जो पक्षी है वह क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, उसमें से जल में से मोती चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, उन्हें इस क्रीड़ा करने में और मोती चुगने में बहुत आनंद आ रहा है, वे परम आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। अब वे इस जगह को छोड़कर, इस सरोवर को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहते और ना ही कहीं जाएंगे। तो यह तो था इसका वास्तविक अर्थ। जो कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से कहना चाहा है उसे हम प्रतीकार्थ कहते हैं। तो अब देखिए कबीरदास जी ने प्रतीकार्थ क्या कहा है। कबीरदास जी कहते हैं यहाँ पर मानसरोवर को 2 अर्थों में लिया है। एक तो अभी हमने बताया कि सरोवर पवित्र झील से भरा हुआ, दूसरा अर्थ इन्होंने मन मानस का हृदय रूपी सरोवर, इसको मनुष्य के हृदय रूपी सरोवर कहा है। सुभर जल अर्थात अच्छी तरह से भरा हुआ, जल अर्थात जल को यहाँ पर प्रभु भक्ति भावना कहा है, जल रूपी भक्ति। हंस अर्थात साधक या प्रभु भक्त। केली अर्थात यहाँ पर केली के भी 2 अर्थ हैं। एक तो है क्रीड़ा खेल से, दूसरा है भक्ति से। केली अर्थात भक्ति। मुक्ता फल जो भक्ति रूपी मोती कहा है। मुक्ता अर्थात स्वतंत्रता, आज़ादी, स्वाधीनता।
उड़ी अर्थात यहाँ पर कहीं जाने से है, स्थान परिवर्तन से है। तो अब इसका प्रतीकार्थ क्या है ये देखेंगे हम यहाँ पर कि कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु भक्ति में लीन होकर भक्तों को परमानंद आ रहा है, अर्थात अपने हृदय में प्रभु की भक्ति भावना को, अपने हृदय को प्रभु की भक्ति भावना से लबालब भरकर साधक प्रभु भक्ति में इस तरह लीन है जैसे हंसा केली कराही। जिस प्रकार एक पवित्र पावन मानसरोवर में हंस खेल क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार अपने हृदय रूपी मानसरोवर को भक्ति रूपी जल से सुभर अच्छी तरह से भरकर हंस रूपी भक्त केली कराही क्रीड़ा कर रहा है, अर्थात भक्ति साधना में लीन है और वह मुक्ता फल मुक्ता चुगे। जिस प्रकार हंस जो है मुक्ता फल अर्थात जल में से मोती चुगते हैं, उसी प्रकार से वह भक्ति में लीन साधक, वह भक्ति में लीन भक्त क्या कर रहा है, भक्ति रूपी मोती चुन रहा है, चुग रहा है और उसे इस भक्ति भावना में, इस भक्ति प्रभु भक्ति में लीन होकर इतना परमानंद प्राप्त कर रहा है। वह परम आनंद की प्राप्ति हो रही है, उसे इतना सुख प्राप्त हो रहा है कि वह अब अपने प्रभु की भक्ति में इतना लीन है कि वह इस भक्ति को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता है। अर्थात एक भक्त जब अपनी प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है और उसमें उसको जब संपूर्ण अब उसके मन में कोई मोह माया लोभ लालच की भावनाएं नहीं होती हैं, समाप्त हो जाती हैं और वो पूर्ण रूप से भक्ति में लीन हो जाता है, तो उसे उस भक्ति में इतना आनंद प्राप्त होता है, अपने प्रभु के गुणगान में, अपने प्रभु के श्री चरणों में भक्ति करने में इतना मग्न हो जाता है, उस परम आनंद की प्राप्ति होती है कि वह अब उसे छोड़कर अन्यत्र कहीं भी नहीं जाना चाहता है। अब इसके आगे एक दृष्टि डालेंगे भाव सौंदर्य पे। इस साखी में भक्तजनों को की आनंद दशा का वर्णन किया है कबीरदास जी ने। हंस शुद्धता और पवित्रता के प्रतीक होते हैं। भक्तजनों के हृदय मुक्ति का सच्चा सुख प्राप्त करके शुद्धता को प्राप्त करते हैं, पवित्रता से उत्प्रोत हो जाते हैं। ऐसे तृप्त प्राणों को और कहीं भी जाना अरुचिकर लगता है, उन्हें अन्यत्र कहीं नहीं जाना अच्छा लगता है। वे तो बस भक्ति भावना में लीन होकर अपने प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं। उनके शरीर में किसी प्रकार के सांसारिक भावों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। और इसका शिल्प सौंदर्य यह है कि यहाँ पर दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। दोहे में रूपात्मक शोक्ति अलंकार का कुशलतापूर्वक प्रयोग हुआ है। मानसरोवर पवित्र जल का, हंस भक्त का और मुक्ताफल भक्ति का उपमान है। मुक्ताफल मुक्ता में यमक अलंकार है। मुक्ताफल मोती और मुक्ता मुक्त होकर यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। सुभर में श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार अर्थात चिपका हुआ कहते हैं जब एक शब्द से कई अर्थ निकलते हैं। तो सुभर का अर्थ यहाँ पर भरपूर भी होता है, अच्छी तरह से भरा हुआ भी होता है, लबालब भी होता है, शुभ भी होता है और श्वेत और उज्ज्वल भी होता है। तो यहाँ पर सुभर में क्या है, श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब इसके बाद अगला दोहा पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। यहाँ पर प्रेमी का अर्थ प्रभु प्रेमी से है, भक्त से भी है और ढूंढत अर्थात खोजना, विष अर्थात जहर और अमृत अर्थात जीवन अमृत से है। इस आखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अर्थात कोई एक जिज्ञासु भक्त किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को ढूंढने निकला, परंतु बहुत प्रयास करने के बाद भी अर्थात अथक प्रयास के बाद भी उससे मेरी भेंट ना हो सकी। अर्थात किसी सच्चे
प्रभु प्रेमी से उस जिज्ञासु भक्ति की भेंट न हो सकी। जब मुझे सच्चा प्रभु प्रेमी मिला तो मेरे अंदर के सारे पाप पुण्य में बदल गए, मेरी वासनाएं नष्ट हो गई, मेरे अंदर की सारी दुर्भावनाएं स्वतः समाप्त हो गई, मेरे मन के सभी प्रकार के विष अमृत में बदल गए, अर्थात पवित्रता रूपी अमृत का हृदय में प्रवाह होने लगा। यहाँ पर कबीरदास जी ने विष को हमारे भीतर की दुर्भावनाएं, वासनाओं का प्रतीक माना है और पवित्रता रूपी अमृत से तात्पर्य है हृदय में भक्ति भावना का, पवित्रता का संचार होने लगा। तो अब देखते हैं भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में यह है कि इस दोहे में कबीरदास जी ने सच्चे भक्ति की सत्संगति में प्राप्त होने वाले सद्गुणों, सुविचारों और सुखों और आंतरिक तृप्ति, संतृप्ति का वर्णन किया है। इस साखी में दोहा छंद का कुशल प्रयोग हुआ है। संबोधन शैली में साखी में सजीवता आ गई है। विष और अमृत प्रतीकों का प्रभावी प्रयोग किया गया है। प्रेमी शब्द की 4 बार आवृत्ति से कथन में प्रवाहमयता आई है। साखी में ब्रज और संस्कृत दोनों के शब्द प्रयोग किए गए हैं। व्याख्या के इसी दोहे के संग हम आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्द फिर मुलाकात करते हैं आगे के दोहों के साथ, उनकी विस्तृत व्याख्या के साथ। तब तक के लिए यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।